हेलो क्लास 5 ब्लोजम पार्ट 3 इंग्लिश की कार्य पुस्तिका वर्कबुक है ये। चैप्टर 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। क्या अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। जैसे क्या है यहाँ चैलेंज, सी के बाद डेंजरस, इनॉर्मस, इम्पॉसिबल, स्टन, यूनिवर्स। अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया गया। ठीक है, दूसरा है इसमें कि अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। अब इनको अल्फाबेटिकल हमने यहाँ जो दिए हुए हैं इनको अल्फाबेटिकल अरेंज कर देते हैं। जैसे डिलीशियस स्वादिष्ट, ईगरली बेसब्री से, जजमेंट निर्णय, पनिशमेंट सजा, स्टिंजी कंजूस। ठीक, चलिए अब आ गया यहाँ पर मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग एज शोन बिलो। स्टिंजी तो मैच करने से पहले तो हमें इसका वर्ड जानना होगा, तो चलिए देख लेते हैं पहले। स्टिंजी, कंजूस, डिलीशियस स्वादिष्ट, काल्मली धैर्य पूर्वक, साउंड आवाज, प्राइस मूल्य, डिलाइट आनंद। ठीक, अब इधर देख लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में इसमें क्या होता है? मूल्य, वॉइस आवाज, मीजर कंजूस, प्लेजर आनंदित। ठीक, टास्टी मीन्स स्वादिष्ट, पेशेंटली धैर्य पूर्वक। अब मुझे नहीं लगता कि इसको मैचिंग करने में आपको कोई दिक्कत होगा। स्टिंजी, स्टिंजी का क्या हो जाएगा? मीजर, डिलीशियस, टास्टी, काल्मली, पेशेंटली, साउंड, वॉइस, प्राइस का तो गया डिलाइट आनंद, प्लेजर आनंदित। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो समझ विकसित होती है। सिर्फ छाप लेने से कुछ नहीं होता है, इसको समझिए पहले, समझ करके तब काम करना। अब यहाँ क्या है? मैच द WH वर्ड विथ देयर राइट ऑप्शन। अब WH वर्ड इस साइड दिया हुआ है, पहले इसका ही मतलब जान जाइए। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, व्हाट क्या, वाई क्यों। ठीक, अब रीजन, रीजन मीन्स क्या होता है? कारण। थिंग एक्शन, मतलब थिंग मीन्स वस्तु, प्लेस स्थान जगह, पर्सन मीन्स व्यक्ति, टाइम समय। अब देखिए कहाँ, कहाँ क्या होगा? वेयर कहाँ, तो जगह से रिलेटेड है। व्हेन कब, टाइम पूछ रहा है, कब आना है बताइए। व्हेन हु कौन, व्यक्ति से पर है। व्हाट क्या,
क्या क्या है ये? व्हाट इज दिस? वस्तु है, वस्तु से रिलेटेड है। क्यों, वाई, कारण बताइए। तो कारण से रिलेटेड है। तो जब इस तरीके से लर्निंग होती है तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है अच्छे से। अब आगे है 5 नंबर, क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नाउन फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ विच कैन बी काउंटेड एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड इन द गिवन स्पेस। अपने डेली लाइफ में से नाउन जिसको हम डे काउंट कर सकते हैं उसको लिखिए, और जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं उसको लिखिए। जैसे एक यहाँ लीफ दिया, पत्ते को आप काउंट कर सकते हैं लेकिन वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से आप बुक को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप पेन को काउंट कर सकते हैं, चेयर को काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को कर सकते हैं, डस्टर को कर सकते हैं। ये सारे आपके स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो पढ़ने लिखने में इस्तेमाल होते हैं। अब इधर वाटर हो गया, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं? क्या आप तेल को काउंट कर सकते हैं? क्या आप चावल को काउंट कर सकते हैं? 1 किलो चावल काउंट कीजिए तो। दाल को काउंट कर सकते हैं? हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हैं? खुशी को? हैप्पीनेस, PI। अब यहाँ कुछ बताया गया है जिसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए पहले। A noun can be classified as countable noun and uncountable noun। नाउन जो है संज्ञा वो 2 तरीके से क्लासिफाइड है। एक काउंटेबल नाउन जिसको हम जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया, और जिसको नहीं गिन सकते हैं जैसे ये सारे काउंटेबल नाउन में आ गए और ये अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन द नाउन विच वी कैन काउंट, कैट, ओमेन, पेन एक्सेट्रा। भाई जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया, जिसको नहीं गिन सकते द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नाउन एंड राइट C फॉर द काउंटेबल नाउन एंड U फॉर द अनकाउंटेबल नाउन। जैसे बुक काउंटेबल है तो C हो गया, मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, U हो गया, पॉकेट काउंटेबल है, लाइट अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, क्वाइन काउंटेबल है, विंड अनकाउंटेबल, केक काउंटेबल, टॉफी काउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, मनी काउंटेबल, ऑयल अनकाउंटेबल। समझ में आ गया? चलिए अगले पेज पर। अब यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं काउंटेबल नाउन कैन हैव ए एन और अ नंबर बिफोर देम। ए एन और अ नंबर बिफोर देम। आई हैव अ कैट एंड 2 डॉग्स। काउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगता है या कोई नंबर लगता है। अनकाउंटेबल नाउन यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट हैव ए एन और ए नंबर बिफोर देम। आई हैव सम मिल्क। क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है ए एन या कोई नंबर नहीं लगता है, हाँ सम लग जाता है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ए एन और नंबर्स लगा हो नाउन के पहले तो वो काउंटेबल हो जाएगा, और सम लगा हो तो अनकाउंटेबल होगा। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और सम। ए एन और सम, अगर काउंटेबल नाउन होगा तो ए एन लग जाएगा और अनकाउंटेबल होगा तो सम लग जाएगा। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास तो गिना ही जा सकता है, एक ग्लास। आई बाउट, क्या वॉवेल भी है, अम्ब्रेला तो एन अम्ब्रेला। 4RS 250। माई फादर ब्रॉड, क्या अ बुक टू मी। अ बुक या 1 बुक भी हो सकता है या 2 बुक भी हो जाएगा, ठीक है। 2 बुक्स, 2 बुक टू मी हो जाएगा, ये लिख दीजिए, ठीक। माई मदर बाउट दैश वॉच। माई मदर बाउट अ वॉच। अब है आई नीड दैश स्लीप। आई नीड सम स्लीप।
सोना को काउंट कैसे कर सकते हैं? सोना मतलब स्लीपिंग वाला। आई नीड अ न्यू टेबल फॉर माई वर्क। गिव मी सम शुगर, अनकाउंटेबल नाउन है। प्लीज, यू हैव ओनली हाफ एन आवर फॉर लंच, हुर्रे अप। ही इज डैश वन आइड मैन, ही इज एन, वह एक वन आइड मैन है। गिव मी सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओह सॉरी। अब क्या आप जानते हैं ना, आर्टिकल इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। आर्टिकल जो होता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पता था? चलिए आगे क्या है इसमें। गेस हु आई एम, गेस करना है कि मैं कौन हूँ, ठीक। जैसे आई बेक केक, तो केक कौन बनाता है? बेकर। आई वॉश क्लॉथ, क्लॉथ कपड़े कौन धोता है? वॉशरमैन, WASHERMAN, आई सीव क्लॉथेस, कपड़े कौन सीता है? टेलर, TAILOR, टेलर। आई पेंट द वॉल, दीवाल को कलई कौन करता है? पेंटर, PAINTER। आई फिट द बल्ब्स एंड ले वायर्स, बल्ब कौन लगाता है और तार कौन खींचता है? वो इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। आई पुट टैप्स, क्या कर रहा है? आई पुट टैप्स एंड वाटर पाइप्स, नल और पानी का पाइप जो है कौन लगाता है? प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर, ठीक है। अब आगे है, यूज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, ठीक। इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कट आवर हेयर, ए बार्बर कट्स आवर हेयर। मेंड्स आवर शू, जूते हमारा कौन बना? कॉबलर, अ कॉबलर मेंड्स आवर शूज। टीच अस, अ टीचर टीच अस। ग्रो क्रॉप्स, अ फार्मर grows crops। repair furniture, a carpenter repairs furniture, ठीक। अब है अगला, रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको रीअरेंज कीजिए ताकि इसका कोई अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। देयर मैन अ पुअर इज, क्या हो जाएगा? देयर इज अ पुअर मैन, देयर इज अ पुअर man. He delicious bread bakes. He bakes delicious bread. He bakes delicious bread.
द पुअर मैन द स्मेल इंजॉय ऑफ द ब्रेड, क्या हो जाएगा? द पुअर मैन इंजॉय द स्मेल ऑफ द ब्रेड। द पुअर मैन enjoy the smell of the bread, ठीक है। अब है he money took the, he took the money, he took the money। अब आगे है rewrite the sentences replacing the bold words with their opposite from the box। ये बोल्ड वर्ड दिए गए हैं इस सेंटेंस में, इनको जो है इनका अपोजिट यहाँ दिया हुआ है, इसमें से इसको रिप्लेस करना और सेंटेंस को लिखना। जैसे पुअर, पुअर का क्या होगा? रिच। तो ही वाज अ रिच मैन। बेकर वाज वेरी एंग्री, एंग्री का तो क्रोध, काल्म। बेकर वाज वेरी काल्म, ठीक। ही वाज जेनरस मैन, तो इसका क्या जाएगा? स्टिंजी, कंजूस। उल्टा जेनरस का उल्टा स्टिंजी। ही वाज स्टिंजी, स्टिंजी मैन। द बेकर वाज डिलाइटेड, तो सैड हो जाएगा। द बेकर वाज सैड, ठीक लिखा। द बेकर वाज सैड। अब अगला है 12 नंबर, क्या है इसमें? रीअरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ मेकिंग नींबू पानी एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं नींबू पानी बनाने के लिए। लेमन वाटर, स्पून, शुगर। तो स्टेप 1 में है, क्या है? यहाँ नींबू जो है उसको गाड़ा जा रहा है, स्क्वीज किया जा रहा है। स्टेप 2 में क्या है? वाटर ऐड किया जा रहा है पॉट में। स्टेप 3 में शुगर ऐड किया जा रहा है। स्टेप 4 में जो है उसको स्टीयर किया जा रहा है स्पून के सहायता से। तो पहला काम क्या यहाँ पे होता है? अगर आप करेंगे तो पहला काम आपको क्या करना होगा? पहला स्टेप जो होगा वो लेमन को काटना होगा और उसको स्क्वीज करना होगा ग्लास में। तो 4 नंबर, कट द लेमन into 2 halves and squeeze, squeeze, squeeze out the juice of each half into the glass। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? उस नींबू काट लिए, अब उसको जो है ग्लास में गाड़ना होगा, यानी पहला नंबर वाला। pour, pour, pour some water into the glass, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा? उसमें जो है हमें चीनी ऐड करना होगा या साल्ट, जो भी है, चीनी और साल्ट। 3rd नंबर,
add some sugar and salt। अब लास्ट कौन बच गया? 2 नंबर। stir it well with a spoon। ठीक, चलिए वीडियो कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा हो या नॉलेज मिला हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।